चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के हमने उस दिन मीनिंग बता दिया था। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में हमने बोला था इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? आइडियाज हो गए, फैक्ट्स हो गए, फीलिंग्स हो गई, ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स विद द एम ऑफ अचीविंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहे, उसके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आइडियाज अपने फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचाने के लिए। फिर इसमें एक पढ़ा था हमने कि ये वर्ड लैटिन वर्ड है, कॉमनीज मीन्स कॉमन, और नेशन मीन्स, आप कह सकते हो कि जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सबके बीच में, ठीक है, मीन्स आप एक कोई अपनी बात है जब दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, उनको अंडरस्टैंड करवाना चाहते हो, तो वो आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन। इसमें हमने एलिमेंट्स किए थे इसके, जिसमें सेंडर था, मैसेज था, एन्कोडिंग थी, मीडिया था, फिर डी कोड करके रिसीवर के पास जाना था और उसने फीडबैक देना था, जिसमें नॉइज नॉइज जो था उसको हमने वो किया था कि नॉइज नहीं होना चाहिए। नॉइज जो है रिस्ट्रिक्शंस डालता है हमारी जो भी कम्युनिकेशन होती है। ये हमने इसका टेबल सा भी किया था। नॉइज हमने बताया था एक तरह की हिंड्रेंस है, रुकावट है, ठीक है ना। सेंटर के पास मैसेज आया, उसने उसको एनकोड करके मीडिया के थ्रू भेज दिया, फिर रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसने अपने माइंड में डिकोड किया और रिसीवर को समझ आया तो उसने फीडबैक दे दिया। और इसके साथ ही नॉइज का हमने बता दिया कि नॉइज नहीं होनी चाहिए ताकि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए। अब इसमें हमने पढ़ना है, नेक्स्ट आ गया था टाइप्स पे हम आ गए थे क्योंकि इम्पोर्टेंस का टॉपिक हमारा कट हो गया था। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स में था फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने थोड़ा बहुत उस दिन बात भी की थी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वहाँ होगा जहाँ ऑफिशियल्स लेवल में बात होगी, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है, या वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल वे में होगा। तो पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए क्योंकि पैराग्राफ की फॉर्म में यह गिवन है। व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हम लिख रहे हैं। व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, when communication flows through official channels, designed in the organization, designed in the organizational chart, it is called formal communication. It is called formal communication. अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के? फर्स्ट इज इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ओनली। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ओनली। सेकंड फीचर आ जाएगा इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन।
It is a two-way communication between superior and subordinates. थर्ड आ जाएगी, इट मे बी ओरल और रिटन फॉर्म. कम्युनिकेशन मे बी ओरल और रिटन फॉर्म. क्लियर फॉर्मल के कि ये फॉर्मल जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए है. सेकेंड हमने कह दिया ये टू वे कम्युनिकेशन है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. पर हमने बात की थी कि इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से, एक डिपार्टमेंट दूसरे मैनेजर डिपार्टमेंट से, तो सेम कैडर भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स भी हो सकते हैं. और इट कैन बी ओरल और रिटन. कम्युनिकेशन ओरल भी होता है, रिटन भी होता है. ज्यादातर रिटन होता है क्योंकि रिटन फॉर्म की रेफरेंस की जरूरत पड़ती है. मीन्स हमने फर्स्ट चैप्टर में प्लान्स बनाए थे, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाई थी, तो रिटन फॉर्म में थी ना कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है. तो ये कम्युनिकेट करने के लिए एक रिटन फॉर्म चाहिए ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये रिटन फॉर्म होना चाहिए. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैनेजर जो है अपने सीईओ को अपना प्लान दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. अब आ जाता है टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. टाइप्स में टू टाइप्स हो जाएंगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं. तो फर्स्ट लिखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होगा. वर्टिकल ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे, जब टॉप टू लोअर वाला लाइन बोलते हैं हम तो वो वर्टिकल होती है. जब एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर बोलते हैं इस टाइप की लाइन आ जाएगी तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. इट इज अ फॉर्मल टू वे कम्युनिकेशन. वर्टिकल के बारे में लिखिए, इट इज अ फॉर्मल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. superior and subordinates in this communication flows upwards or downwards. In this communication flows upward और downwards. या तो ऊपर वाले नीचे वालों को ऑर्डर्स देंगे या नीचे वाले कोई सजेशंस कुछ भी ऊपर वालों को देंगे. अपवर्ड कम्युनिकेशन कब होगा, जब सबऑर्डिनेट, अभी इसमें डिटेल आप जितना मर्जी लिखे, अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स, ये भी इसमें बताना है. और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहे हैं. अब सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई मीटिंग कह सकते हैं, ठीक है, उनको टारगेट्स का बता सकते हैं, उनको गाइडलाइंस रूल्स और रेगुलेशंस बता सकते हैं. नीचे वाले थोड़ा ना बताएंगे, ये तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं. और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, वो बताएंगे उनको कि हमें लीव चाहिए, मान लो ग्रांटिंग लीव के लिए वो जा सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं कोई इवेंट के बारे में, भाई ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, कोई परमिशन लेनी हो किसी काम को लेके तो वो जा सकते हैं. तो नीचे वाले भी जा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है. वर्टिकल में दोनों आ जाएंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो ध्यान रखना है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर जाना, नीचे से ऊपर, और डाउनवर्ड मतलब टॉप टू लोअर लेवल. और इसमें आप एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन बड़ा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है. ये तो आप लिख ही लोगे अब इसके अंदर का. सेकंड आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. It is a formal two-way communication
It is a formal two-way communication between employees working at a same level of authority. Working as a same level of authority. It may involve communication between two subordinates, टू मैनेजर्स, आपस में सबॉर्डिनेट्स कर सकते हैं, आपस में मैनेजर्स कर सकते हैं, आपस में दो डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं, दो डिविजन्स कर सकते हैं आपस में। क्लियर? हॉरिजॉन्टल अब कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं ये? प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से कर सकता है, सेल्स मैनेजर फाइनेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। क्या कम्युनिकेट करना होगा इनको? कोई प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, कोई डिजाइनिंग क्वालिटी के बारे में हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी है वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग से कर सकता है, तो इसमें कुछ कुछ भी आ सकता है। सेम लेवल के वो होने चाहिए, मतलब बस इतना ध्यान रखना है। मिडल की बात करेंगे तो हम दोनों मैनेजर्स हो जाएंगे, लोअर लेवल की बात तो दो सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज हो जाएंगे। आपस में डायरेक्टर्स प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे से अपने प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो हो जाएगा वो कम्युनिकेशन हो जाएगा सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। क्लियर? या फॉर्मल वाला टॉपिक वैसे खत्म हो जाता है एज अ थ्योरी। तो ये हमने पढ़ा पहले कि फॉर्मल क्या था और उसकी टू टाइप्स थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब आ जाता है इसी में फॉर्मल में नेटवर्क्स का आ जाता है। आपको नीचे दिख रहा होगा पैटर्न सा, या अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं पैटर्न्स। लिखिए, इसका टॉपिक आ जाएगा कम्युनिकेशन नेटवर्क इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनमें अलग अलग नेटवर्क्स दिए होंगे आपको, ये दिए हुए नेटवर्क्स कि कैसे कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन चेन में कर सकते हो, व्हील की फॉर्म में कर सकते हो, सर्कुलर की फॉर्म में कर सकते हो, फ्री फ्लो कहीं भी इन्वर्टेड वी की फॉर्म में कर सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के आपको नेटवर्क्स आ जाएंगे, ये पार्ट ऑफ फॉर्मल के हैं। आदित्य, कार्तिक, आपका टाइमिंग देखो, आप कितने लेट एंटर हो रहे हो क्लास में। फर्स्ट आ जाएगा सिंगल चेन नेटवर्क। ये सिंगल चेन बनी हुई है ना, एक सिंगल चेन नेटवर्क। यहाँ पर आपको डिटेल भी मिल जाएगी साथ में। सिंगल चेन नेटवर्क, सिंगल चेन की तरह ये बना हुआ है। ऑब्वियस है, इसको देख के क्या लग रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फ्लॉस फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट है। मतलब सुपीरियर टॉप लेवल ऊपर से कोई ऑर्डर देगा, वो नीचे आएगा, उससे नीचे जाएगा, नीचे आएगा, मतलब तो ऐसे एक फ्लो में जाएगा। तो यानी कि ये पैटर्न शो करता है कि सुपीरियर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स की तरह कोई कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसे कहेंगे सिंगल चेन की फॉर्म में। कई बार आपने देखा होगा ऊपर से एक ऑर्डर आता है, वो नीचे बताते हैं, फिर वो नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, तो ये एक चेन के थ्रू चलता है ऑर्डर, उसे बोलते हैं
सिंगल चेन नेटवर्क, इसके बारे में लिखा हुआ, आप वहां से देख के डायग्राम साथ में सामने बना लेना। सेकंड आता है व्हील नेटवर्क। आप देख रहे हो ये पहिए व्हील की तरह शेप बनी हुई है इसकी, ठीक है ना। व्हील नेटवर्क इज यूज्ड व्हेन वन सुपीरियर हैज मोर देन वन सबऑर्डिनेट। अब एक सुपीरियर के बहुत सारे सबऑर्डिनेट है, यहाँ पर बीच में एक बना नहीं हुआ, नहीं तो अगर आप देखो तो आपको यहाँ बीच में भी एक सर्कल मिलेगा। यहाँ बीच में बैठेगा सुपीरियर और वो एक ऑर्डर देगा, वो चारों की तरफ पास ऑन कर देगा सबऑर्डिनेट्स की तरफ। इसे व्हील नेटवर्क कहते हैं। मींस इन दिस नेटवर्क हम कह सकते हैं जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट कराएगा, लेकिन जो सबऑर्डिनेट्स है, आप देख रहे हो सबऑर्डिनेट्स इतनी दूर दूर है ना। सुपीरियर जो है वो इससे भी लिंक कर सकता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, तो सुपीरियर जो है वो चारों से लिंक कर सकता है, पर ये आपस में नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके साथ इसको नहीं जोड़ा हुआ, देख रहे हो, नहीं तो इनको इनके साथ भी जोड़ देते। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स, या सबऑर्डिनेट्स आपस में बात नहीं कर सकते। ये सुपीरियर ही है जो सबसे बात कर सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट आपस में नहीं बात कर सकते। इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है मोस्टली कहाँ चलती है, जहाँ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। हमने पढ़ा था ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ सारे काम टॉप लेवल लेता हो, जहाँ सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के पास हो, वहां पर आ जाता है सेंट्रलाइजेशन। समझ आया ये व्हील वाला मैं एक बार फिर बताती हूँ। व्हील नेटवर्क वहां यूज होगा जहां वन सुपीरियर होंगे और मोर देन वन सबऑर्डिनेट्स होंगे। ये व्हील, इसको ऐसा कहा गया है कि सबऑर्डिनेट्स को नॉट अलाउड है टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स, बल्कि ये सिर्फ सुपीरियर ही है जो सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है या कोई भी डिसीजन दे सकता है। और ये किस उसमें फॉलो होगा, जहाँ सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होगा, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आ जाता है सर्कुलर नेटवर्क। अब सर्कुलर वाला भी ध्यान से देखना। इन दिस सर्कुलर नेटवर्क जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कौन सी फॉर्म में जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद 2 पर्सन। अब ये देख रहे हो, इसकी बात अगर मैं करूं, मैं इनको ए बी सी नाम दे दूं, यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है मान लो, तो ए बी से भी बात कर सकता है, सी से भी कर सकता है, पर डी और ई से नहीं कर सकता। ऐसे ही जो बी है वो इससे, ए से और किसी और से कर सकता है। तो individual may receive information from or give information only to two subordinates। ये कम्युनिकेशन कहाँ चलेगा, जहाँ डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होगी। मींस टॉप लेवल ने कोई बात बताई और इन्होंने इन दोनों को भी आगे बता दी, फिर इसने उन आगे बता दी, उसने आगे बता दी। एक तरह का ये सर्कुलर फ्लो भी हो गया, प्लस ये 2 पर्सन से बात कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सर्कुलर नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्री फ्लो। फ्री फ्लो देख रहे हो आप, ये जो है इससे भी करेगा कम्युनिकेट, इससे भी कर लेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, एक पर्सन सबसे कर रहा है, आप देख लो, ठीक है ना। इन फ्री फ्लो नेटवर्क देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो फास्टेस्ट होगा। मींस इसको बताने की देर है, इसने सबको बता देनी है वो सारी बात। कई बार होता है ना, अपनी कुछ बात होती है रखनी है, नहीं सबको बतानी, पर इस फ्री फ्लो में क्या होगा, अगर आपने ए को बताई तो वो सबको बता देगा, क्योंकि यहाँ फ्री फ्लो नेटवर्क है। और यह ये कौन से में चलेगा, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा। जहाँ पर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होगा या नेटवर्क भी फास्ट होगा और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। फिर आ जाता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का ये देख लो, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ठीक है ना।
तो इन्वर्टेड वी में क्या हो जाएगा, एच एम्प्लॉय कम्युनिकेट विथ नॉट ओनली विद सुपीरियर बट ऑल्सो विथ हिज सुपीरियर सुपीरियर। मतलब मुझे अगर इससे बात करनी है, ये मेरा सुपीरियर है, मैं इससे भी कर सकती हूँ। इसका आगे सुपीरियर कौन है, ये टॉप ऊपर वाला है, पर मैं डायरेक्ट इससे भी कर सकती हूँ। मतलब मैं अपने सुपीरियर से तो कर ही सकती हूँ, मैं उसके सुपीरियर से भी कर सकती हूँ। तो इन्वर्टेड वी नेटवर्क आ जाएगा जहाँ एम्प्लॉइज कम्युनिकेट करेंगे नॉट ओनली विद हिज इमीडिएट सुपीरियर बट ऑल्सो ऑन सुपीरियर सुपीरियर्स। अब सुपीरियर के सुपीरियर, मान लो मैंने इससे तो बात कर ली, अब मुझे उससे भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज रोज हर बात के लिए पहले सीधा डायरेक्ट ऊपर चला जाऊंगा, जा सकती हूँ मैं, लेकिन पहले मैं इसके बताऊंगी, ये आगे मेरी बात बताएगा, कम्युनिकेट करेगा। लेकिन कुछ स्पेशल इश्यूज होते हैं जहां हमें लगता है हमने डायरेक्टली खुद बात करनी है टॉप वालों से, सुपीरियर से, तो आप बात डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड वी। आप देख रहे हो वी की शेप बनी हुई है इसमें, इसलिए इसको इन्वर्टेड वी कहा गया। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, या फॉर्मल या ऑफिशियल जो बात होती है वो ही आप कह सकते हो, ठीक है ना, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू कह सकते हो। और हमें ये देखना है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अथॉरिटी जो है वो ठीक होनी चाहिए, और जो बात पहुंचानी है वो ही ठीक से पहुंचाई जाए। कई बार क्या होता है, गॉसिप जो होती है वो जल्दी पहुंच जाती है। तो फॉर्मल में यही बात बार बार कही गई है कि फॉर्मल में आपने फॉर्मली थ्रू जो ऑफिशियल बात है वो ही ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। तो हम इसमें एंड कर सकते हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें वो हेल्प करता है टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी बट मे टेक लॉन्ग टाइम टू रीच द कंसर्न पीपल। ठीक है, अथॉरिटी तो देता ही है, रिस्पेक्ट तो देता ही है, पर अगर हम इनके चैनल्स को देखें, जैसे सिंगल चैनल था या हमारा व्हील वाला था, तो यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेट हो जाती है, क्योंकि फॉर्मली जाएगी। पहले आप गवर्नमेंट ऑफिस में देखो, फाइल ऊपर तक पहुंचती है, उससे ऊपर पहुंचती है, बड़ा ही डिले हो जाता है काम करने में। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा है। जहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जहाँ आपको फास्ट डिसीजन लेने हैं, जहाँ आपको फटाफट से बात पहुंचानी है, तो वहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेटर रहता है। अब आ जाता है इसके थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लिख लीजिए जो इसमें नहीं गिवन है आपकी बुक में। फर्स्ट हम एडवांटेजेस लिखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के, बिल्कुल सिंपल से हैं, दो तीन ही है, तो थोड़े से आपको एडवांटेजेस पता हो, क्योंकि पता नहीं चलता क्वेश्चन में कब कैसे पूछा जाए। फर्स्ट आ जाएगा एडवांटेज, इट एंश्योर्स ऑर्डर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये ऑर्डरी फॉर्म में चलता है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर वे में चलता है। इट एंश्योर्स orderly form of communication या orderly form of information। सेकंड आ जाएगा इट हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सबकी पोजीशंस क्या और कौन किससे कब मिल सकता है। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आ जाएगा इट मेंटेन्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। It maintains official records of communication as a proof. It records official records of communication as a proof. और फोर्थ आ जाएगा it maintains balance between it maintains balance between
superior and subordinate relationship, balance between superior and subordinate relationship. क्लियर एडवांटेजेस। अब आ जाएंगे डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, transfer of information through scalar chain, transfer of information through scalar chain may delay implementation of decision, may delay implementation of decisions। देखो सारी इंफॉर्मेशन स्केलर चेन के थ्रू जाएगी। स्केलर चेन हमने पढ़ा था ना, पहले अपने सबऑर्डिनेट को कहो, फिर उससे ऊपर सबऑर्डिनेट्स को कहो, ठीक है, और आपस में तो तभी बात कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी हो। तो यहाँ पर जब स्केलर चेन के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो कई बार डिसीजन लेट हो जाते हैं इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि अभी जवाब आएगा, हो सकता है कब आए, पेंडिंग हो जाए। तो कई बार ना डिसीजन जहाँ फास्ट लेने होते हैं वहां ये मेथड काम नहीं करता स्केलर चेन के थ्रू। और सेकंड डिसएडवांटेजेस यहाँ है, इट लैक्स पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शंस नहीं बन पाते यहाँ पर। इट लैक्स पर्सनल कनेक्शंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। It lacks personal connection between superior and subordinate. Clear disadvantages। हाँ जी, क्लियर ईशिका, करण? यस मैम। यस मैम। ये सारे आपने खुद बनाने हैं, इनकी एक एक लाइन लिखनी है और इनको ड्रॉ करना है। सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो जैसे अभी हमने किए, तो आपने इन सबको ड्रॉ भी करना है। और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस प्लस जो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए, ये फॉर्मल को समझने के लिए थे, ठीक है ना, ताकि आपको जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब आ जाता है सेकंड हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहले हम समझेंगे इसको। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जहां हम कह सकते हैं डिफरेंट मेंबर्स जो है कम्युनिकेट करेंगे लेकिन वो ऑफिशियली नहीं करेंगे, ना ही वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। इस मेथड को, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप्स, आपने ग्रेप्स देखे हैं ना, ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा टाइप, वो कैसे एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसको इसीलिए कहा गया है ग्रेप वाइन, क्योंकि इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है, ठीक है ना, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई कहीं भी घूम जाता है, कोई कहीं भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, फ्री फ्लो है सबके लिए एक तरह का, ठीक है ना। गॉसिप मतलब करनी हो, और यहाँ पर जितनी भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें हमने रिटन और ओरल बोली, या सिर्फ ओरल ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन नहीं करनी पड़ती। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज अ फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग द कम्युनिकेशन।
अगर आपने कुछ कम्युनिकेट करना है और बहुत जल्दी बताना है, तो आपको पता है ना, ये ऐसा पर्सन है जो सबको खबरी दे देगा, खबरी टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो आप उस खबरी वाले को खबर दे दो और वो देखो सारी ऑर्गेनाइजेशन में बात फैला देगा। हो सकता है आपने बात एक कही है और वो आपकी बढ़ा चढ़ा चढ़ा के आपकी बात को कहां से कहां ले जाए, ठीक है। और इसमें सोशल और फ्रेंडली डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। काम से रिलेटेड कम बात होती है, ऑफिशियली बात कम होती है, पर्सनल सोशल फ्रेंडली या नॉन ऑफिशियल सब कह सकते हैं डिस्कशन होती है। जैसे कि स्टाफ रूम हो गया, ठीक है, कैंटीन हो गई, ऑफिस की कैंटीन हो गई, ठीक है, वहां हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं सैलरी, बोनस, अनाउंसमेंट, तेरा मतलब इंक्रीमेंट्स, ऐसी ऐसी जब हम बातें करते हैं रिगार्डिंग ऑफिस, र्यूमर्स की बातें करते हैं कि किसकी ट्रांसफर हो गई, किसका प्रमोशन हो गया, किसे निकाल दिया गया, तो ये सारी आ जाती है पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके भी अपने नेटवर्क्स हैं, ग्रेप वाइन नेटवर्क हम बोलते हैं उसको। तो इसके भी अपने नेटवर्क्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। क्लियर है यहाँ तक? निरुपमा मैम 1 मिनट आना। ट्वेल्थ क्लास प्रकृति, प्रकृति यस मैम। आपकी इससे पहली क्लास कौन सी होती है? मैथ्स की। मैथ्स की होती है ना, कितने बजे खत्म होती है वो? 11:40 पर, ठीक है ना, 11:40 पर होती है। तो आपकी अब क्लास 11:50 पे लगा करेगी बिजनेस की, लगा देंगे 11:45 पर लगेगी अब आपकी। इनको ब्रेक ही नहीं 11:45 पर आपकी बिजनेस की क्लास अब डेली लगेगी। मैं सभी बच्चों को कह रही हूँ, मैंने 11th का टाइम भी चेंज कर दिया, अब वो रेगुलर आ रही है। वो भी कहते थे मैम 20 मिनट का गैप है, मैंने खत्म कर दिया, हमने आपके लिए भी खत्म कर दिया। 11:45 पे कल से बिजनेस की क्लास लगेगी। और कोई बच्चा अब हमें ये नहीं कहेगा कि मैम हम क्लास नहीं लगा सकते। सारे बच्चों को समझ आ गई है मेरी बात? हाँ जी, 12th क्लास बाकी सो रहे हैं क्लास के अंदर? यस मैम। बाकी नींद ले रहे हो तो मुझे बता दो, नींद ले रहे हैं बोलते हैं। हाँ। और नितिन मैडम मुझे कह रही हैं कि आप डेली एंटर होते हो, लेट आते हो, लेट हो गया, कार्तिक हो गया, लेट आते हो। कल से अगर आप लेट आएंगे तो आज मैं बच्चों के नाम 11th के नीचे देने लगी हूँ, कल मैंने 12th के भी देने हैं, मैं आज देने लगी हूँ जाते हुए। और आपकी क्लास में बच्चा है लविश, उसका नाम मैंने प्रिंसिपल मैम को दे दिया है कि ये बच्चा क्लास नहीं लगाता, मैं दे चुकी हूँ। पहले मैंने अभिनंद का दिया था, पूछ लो अभिनंद को, बता देगा। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है सब कुछ। हाँ ये रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड अभी बंद कर दिया। ये पहले मैंने अभिनंद का नाम दिया था और अब मैंने, अब